कुछ विपक्षी दलों ने मिलकर प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है और इस खत का मजमून यही बताता है कि सभी दल कितने भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार में कितने ज्यादा लिप्त रहे हैं। और आखिर अब ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि जो भी विपक्षी दल जब उन पे सरकारी एजेंसियों का कार्रवाई होता था भ्रष्टाचार को लेकर, जब उनके किसी नेता पे कार्रवाई होता था भ्रष्टाचार को लेकर, तो ये मन से खुले तौर पे यही कहते थे कि हम बेकसूर हैं और हम किसी से नहीं डरते हैं, चाहे जेल में चले जाएंगे, सूली चढ़ जाएंगे, लेकिन मोदी के सामने, मोदी की तानाशाही के आगे हम नहीं झुकेंगे। अपने आप को कट्टर ईमानदार बताने वाले नेता, भ्रष्टाचार से दूर बताने वाले नेता, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत आन पड़ी कि वे प्रधानमंत्री को खत लिख रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें सरकारी एजेंसियों से बचा लिया जाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस खत का लब्बो लुबाब क्या है, वो कौन कौन से राजनीतिक दल हैं और उसके बाद वो कौन सी दो ऐसी राजनीतिक दल हैं जिन पे और भी हमलाएं हो रही हैं जो इस खत का हिस्सा नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स न्यूज मीडिया। चर्चाएं शुरू करें इससे पहले आपसे एक अनुरोध है कि कृपया करके आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर दीजिए। राजनीति का एक बहुत ही सामान्य सा नियम है कि सभी मिल बांट कर खाएंगे, मैं भी खाता हूं, तुम भी खाओ, सभी खाएंगे, और लेकिन कहेंगे किसी से नहीं। लेकिन 2014 के बाद से ये पूरी राजनीतिक जो परंपरा है उसका दृश्य बदल गया। प्रधानमंत्री मोदी का भाषण याद ही होगा जब उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा, न खाता हूं न खाने दूंगा। उसके बाद से यही हुआ कि सभी भ्रष्टाचार घोटालों पे कार्रवाइयां शुरू हुई और जो भी नेता, जो भी दल इसमें फंसे, उन सब पे कानूनी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। आज का समय ऐसा है जिस पे अधिकांशतः राजनीतिक दल के अलग अलग नेताओं पे सरकारी एजेंसियों की कार्रवाई चल रही है। बहुत सारे जेल के अंदर हैं और बहुत सारे ट्रायल पे हैं और बहुत से ऐसे हैं जिन पे पूछताछ चल रही है। ऐसा लग रहा है कि जब राजनेता रात को सोते होंगे तो उन्हें सीबीआई और ईडी के ही डरावने सपने जरूर आते होंगे। लेकिन उसके बाद भी मंचों पे सीना ठोक कर अपने आप को ईमानदार कहने वाले नेता आखिर प्रधानमंत्री को खत क्यों लिख रहे हैं और उस खत में उनकी मांगे क्या है? तो बात दरअसल यह है कि उस खत में यही कहा गया है कि जो भी भ्रष्टाचार को लेकर उनके नेताओं पे कार्रवाई हो रहा है उससे उन्हें निजात दिलाया जाए, उससे छुटकारा दिलाया जाए। वो अब सभी बहुत तंग आ गए हैं और सीबीआई और ईडी की वजह से उन्हें बहुत परेशानियां झेलने को मिल रही हैं। इसमें कुल मिलाकर 8 दल हैं जिन दलों के नेताओं ने उस खत पे अपना सिग्नेचर किया है और प्रधानमंत्री को भेजा गया है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसमें सबसे पहले कौन कौन से दल रहे हैं, उनकी मांगे क्या रही हैं। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली की सरकार में और दिल्ली के जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने साइन किया है। उत्तर प्रदेश से सपा के अखिलेश यादव का साइन है, बिहार में आरजेडी का साइन है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का टीएमसी है। इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, एनसीपी है। तो ये सभी दल जो हैं इन सब ने उस पर सिग्नेचर किया है और ये खत भेजा गया प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन सवाल यही उठ रहा है और चर्चाएं तेज हो गई हैं कि अगर इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, अगर ये भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, तो फिर इन्हें क्यों छोड़ा जाना चाहिए? सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या अब इनको भ्रष्टाचार से छोड़ने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए और ऐसा कहा जाए कि जो भी राजनीतिक दल भ्रष्टाचार करेंगे उन पे कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। इसको लेकर इन सभी दलों का मजाक तो उड़ ही रहा है, लेकिन इस खत की वजह से इन सबके भ्रष्टाचार भी उजागर हो रहा है। दूसरी तरफ अगर हम बात कर ले अरविंद केजरीवाल का, तो ये वही केजरीवाल हैं जो अपने दो नेताओं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, जो दोनों अलग अलग भ्रष्टाचार के मामले में अभी जेल में हैं, उनको कट्टर ईमानदार बताते थे, उनको भारत रत्न देने की बात करते थे और मोदी के सामने न झुकने की बातें करते थे। चलिए, ये तो रही इन सबकी बौखलाहट और इन सबकी बेचैनी, इन सबकी चिंता, जिसकी वजह से अब ये मोदी से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इसमें दो राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनको लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांग्रेस की। दरअसल बात ऐसा है कि जो खत लिखा गया है, इस पे सिग्नेचर किया गया है, इसमें कांग्रेस पार्टी जो है इसका हिस्सा नहीं है। अब इसका हिस्सा नहीं होने के पीछे मेरे हिसाब से दो वजह हो सकती हैं।
पहला वजह तो यह हो सकता है कि शायद कांग्रेस ये सोच रही हो कि हम बीजेपी के सामने या मोदी के सामने नहीं झुकेंगे, हम बीजेपी या मोदी को ऐसी किसी भी ऐसे खत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अगर वो ऐसा सोच रहा है तो अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं है, राजनीतिक रूप से ये सही माना जाता है, यहां पे आलोचना नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज ये भी है कि अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी हैं जो हैं ये कांग्रेस के कट्टर विरोधी हैं। जहां भी कांग्रेस जा रही है उसका हिस्सा ये दोनों दल नहीं बन रहे हैं, या फिर आम आदमी पार्टी या टीएमसी जहां पे जाते हैं उसका हिस्सा कांग्रेस नहीं बनती है। हो सकता है इस वजह से भी कांग्रेस इस खत से अपनी दूरी बनाई है। अगर ऐसा किया है तो यह भी राजनीतिक हिस्सा है, यहां भी कांग्रेस की आलोचना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद से ये जो भी 8 दल एक साथ आए हैं ये कांग्रेस पे हमलावर हैं और कांग्रेस को यही कह रहे हैं कि जब भी विपक्षी एकता की बात होती है तो कांग्रेस पीछे हट जाती है। चलिए, ये तो बात रही कांग्रेस की, लेकिन चर्चा में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, चर्चा में है बिहार के मुख्यमंत्री और उनकी पार्टी जदयू यानी कि नीतीश कुमार। जहां एक तरफ इनका अलायंस आरजेडी इस खत का हिस्सा है, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार इस खत का हिस्सा नहीं है, उनका सिग्नेचर इस खत पे नहीं है। अब इसको लेकर चर्चाएं ये की जा रही है कि हो सकता है कि नीतीश कुमार बिहार में फिर से दल बदलने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत हो रही है और वो अब फिर से आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ जाने को तैयार हैं और इसको लेकर शायद इन दोनों में गुफ्तगू चल भी रही हो। इसी की आशंका को जताते हुए यह आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं नीतीश कुमार पे कि दल बदलने की वजह से ही जो है नीतीश कुमार इस खत का हिस्सा नहीं बने। हालांकि नीतीश कुमार पर सवाल उठने का वजह एक और भी है कि 2023 शुरू होते ही मुख्यमंत्री के पद से हटने वाले थे और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने वाले थे, लेकिन ये अभी मामला जो है दिन पर दिन टलता ही जा रहा है। तो अब भ्रष्टाचार के बारे में, इन सभी नेताओं के बारे में, इस खत के बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की अपनी राजनीतिक चर्चा को हम यहीं पर रोकते हैं, हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।